जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला। तनि नाची के तनि गाई के सबके मन बहलावा ए भैया। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बिहार से संबंधित बिहार के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बिहार में जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती है उनमें ये क्वेश्चन अर्थात आज का वीडियो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी हमारे इस वीडियो में पूर्ण रूप में बने रहेंगे। चाहे आप बिहार पुलिस दे रहे हैं या बिहार टीचर अर्थात बीपीएससी टीचर दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें क्या है, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद वाला वीडियो लेकर के आए हैं, बिहार का सामान्य परिचय। तो दोस्तों, जो बिहार में खिलाते हैं पिज्ज़ा, जो बिहार में खिलाते हैं पिज्ज़ा, वो एक दिन देते हैं धोखा। जो ज़िंदगी में साथ निभाते हैं वो खिलाते हैं लिट्टी और चोखा। तो हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, बिहार का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का सबसे पहली बात आती है दोस्तों, बिहार राज्य अर्थात बिहार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिहार का नामकरण कैसे किया गया, अर्थात कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका नामकरण उसके माता पिता, उसके दादा दादी, नाना नानी कुछ भी करते हैं, है ना, कोई भी करते हैं, अर्थात उसका नामकरण करने का कौन काम किया, है ना, किनको दिया गया या किनका श्रेय जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, बिहार राज्य के सामान्य परिचय में नामकरण किसने किया, अर्थात 12वीं सदी की बात है ना। कौन सी सदी, 12वीं सदी की बात है, जब बौद्ध लोग, है ना, जब बौद्ध भिक्षु लोग क्या है, विहार करते थे, अर्थात विहार मतलब भ्रमण करने के लिए आए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या है, बिहार का नामकरण किया। अर्थात नाम देने का किसने किया, नाम देने का काम कौन किया, बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा। अर्थात बौद्ध लोग क्या है, विहार करने के लिए, भ्रमण करने के लिए आए थे। उसी टाइम से इनका बिहार, मेरा राज्य का नाम, हम लोगों का राज्य का नाम क्या है, बिहार पड़ा, है ना। इसीलिए तो कहता है बिहार बौद्ध, है ना, गौतम बुद्ध की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है। क्योंकि आपको पता होगा गौतम बुद्ध का, है ना, क्या है, गौतम बुद्ध की शिक्षा की प्राप्ति कहाँ हुई थी, गया में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनकी भौगोलिक स्थिति क्या है ना, बिहार की भौगोलिक स्थिति क्या है, बिहार कैसा दिखता है, कैसा देखने में लगता है, इसकी बात कर चर्चा है ना। तो बिहार की भौगोलिक स्थिति है भाई, जब बिहार की क्या है, उत्तर पूर्वी भारत के नक्शे में चले जाइए, भारत के नक्शे में क्या है, उत्तर अर्थात जम्मू कश्मीर की साइड और पूर्व अर्थात कोलकाता की साइड, उसके बीच में है ना, उसके बीच में है। तो इसलिए बिहार को उत्तर पूर्वी बिहार भी, उत्तर पूर्वी भारत कहा जाता है। क्या है, उत्तर पूर्वी भारत में बिहार क्या है, उसका डायरेक्शन अर्थात उसका क्या है, भौगोलिक स्थिति होती है। और देखने में कैसा होता है दोस्तों, चतुष्फलकीय। कैसा है, चतुष्फलकीय, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई कुछ कुछ क्या है, करीब में है ना, क्या है, करीब में। वो तो हम आपको बताए भी हैं, आगे है वीडियो में बताएंगे उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है। चलिए, अच्छी बात है, आगे बताएंगे। ऐसा ही देखने में कैसा है, चतुष्कोणीय है, अर्थात 4 भुजा वाला जो होता है उसे चतुर्भुज कहते हैं, चतुष्कोणीय 4 कोनों वाला, अर्थात ठीक है, चतुष्कोणीय है। इसकी अक्षांश अर्थात अक्षांश वाली जो रेखाएं होती है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, समझ जाइएगा। जब ग्लोब की बात है तो उसको अक्षांश पे बिहार का स्थिति जो दिखाया गया है ना, बिहार की स्थिति जो दिखाया गया है, तो ये है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से लेकर के क्या है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड तक है। अर्थात ये ग्लोब जो होता है दोस्तों, क्या है, ग्लोब यार बना है, तो ग्लोब ये जो डायरेक्शन होता है ये अक्षांश है, जबकि ये जो होता है, ये पड़ा हुआ खड़ा जो है वो देशांतर है। अर्थात उत्तर कितना से, 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री, अर्थात ये 24 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक की जो होती है अक्षांश रेखाएं उत्तर की ओर होता है, वो स्थिति दिखाता है। जबकि देशांतर में 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी दिशा से, है ना, पूर्वी दिशा से क्या हो जाएगा,
फिर क्या हो जाएगा भाई 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड, ये भी क्या है पूर्वी दिशा में होगा, है ना, ईस्ट, सॉरी, है ना, ईस्ट अर्थात पूर्वी दिशा में दिखा रहा है। तो देशांतर जो होता है ग्लोब पे ऊपर से नीचे की ओर दिखाता है, जबकि अक्षांश क्या होता है, क्या है भाई, ये लेफ्ट से राइट को दिखाता है। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बाद अभी तक बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा है, बौद्ध का नामकरण किसने किया बिहार का, बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया। भौगोलिक स्थिति कैसी है भाई, उत्तर पूर्वी भारत में है, अर्थात उत्तर पूर्वी भारतीय क्षेत्र में है, तो उत्तर पूर्वी दिशा में हो जाएगा। कैसा है देखने में, चतुष्फलकीय है, चतुष्कोणीय है। अक्षांश कितना से कितना तक के बीच में है, तो 24 से लेकर 27। देशांतर कितना, 83 से लेकर के 88 तक, है ना। उसके बाद पूछता है बिहार की चौहद्दी क्या है ना, बिहार की चौहद्दी क्या है। चौहद्दी जैसे आपका घर होता है, घर के पूर्व दिशा में कौन सा है, पीछे में कौन सा है ना, क्या है, दक्षिण में क्या है। तो यहाँ बात होती है कि चौहद्दी क्या है, अर्थात बिहार का चौहद्दी क्या है। तो बिहार के उत्तर दिशा में अर्थात उत्तर नॉर्थ में कौन सा है, तो उत्तर में है नेपाल। कौन सा है, नेपाल। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ बनता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये चार जो है ना, चार हमने बोला बिहार के उत्तर में कौन है, नेपाल, ये सब कोई पढ़ता है। कौन है, सब कोई पढ़ता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछता है, नेपाल से ना सटने वाला बिहार का वह कौन सा जिला है, कौन सा जिला है। तो नेपाल से सटने वाला जो जिला है दोस्तों, आपको पता होगा बिहार के उत्तर में नेपाल। पहला क्वेश्चन पूछेगा क्या, कौन कौन सा जिला सटता है, तो भाई पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण देखिए, वो बिहार के माथे पे क्या है, 7 जिला है। कौन सा जिला है, 7 जिला है। वो सातों जिला तो सटेगा ही। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। उसके बाद जस्ट सटा हुआ सीतामढ़ी, उसके जस्ट सटा हुआ क्या है, मधुबनी, जहाँ की मधुबनी पेंटिंग बहुत ही प्रसिद्ध है। बिहार का क्वेश्चन आता है दोस्तों, बिहार की मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है, तो बिहार की, यही मधुबनी जिला से। ठीक है, उसके बाद क्या है, सुपौल, क्या है, सुपौल। मधुबनी से सटा जस्ट जिला होता है सुपौल। उसके बाद अररिया और किशनगंज। और किशनगंज के बारे में तो आपको पता ही होगा, किशनगंज का है बिहार का एक वैसा जिला है जहाँ पे सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है, अर्थात वेस्ट बंगाल के करीब में है ना। क्या हो जाएगा, किशनगंज। तो क्वेश्चन आपको बनेगा वह कौन सा जिला है जो कि नेपाल से नहीं सटता है। इन सातों को आपको याद कर लेना है, और कुछ ऐसा जिला दे देगा जो कि नहीं सटता है तो आपको छांटना है। ठीक है, कौन कौन सा दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, अररिया और किशनगंज। ठीक है, उसके बाद क्या है, पूर्व में, है ना, पूर्व में क्या है, बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल। प से पूर्व, प से पश्चिम, है ना, प से पूर्व कहिएगा, अब पूर्व का उल्टा जस्ट पश्चिम कर दीजिए, अर्थात पूर्व के में कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। उल्टा पश्चिम में नहीं समझना है, पूर्व है, बिहार के पूर्व है तो पश्चिम बंगाल है, अर्थात ममता दीदी, है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो यह क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से सटा बिहार का कौन कौन सा जिला है। अभी हमने बोला जूट उत्पादन में सबसे अधिक बिहार का कौन सा जिला है, किशनगंज। तो किशनगंज कहाँ सट रहा है, पश्चिम बंगाल में, है ना, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक क्या होता है, जूट उत्पादन होने वाला राज्य में आता है ना। तो किशनगंज हो जाएगा, पूर्णिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। पूर्व की ओर, पूर्व मतलब पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल सटा कौन सा जिला, तो किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। उसके बाद आता है दक्षिण, है ना, दक्षिण अर्थात हमारा बिहार के नीचे की बात है। दक्षिण में कौन सा है, तो झारखंड। कौन सा है, झारखंड। कौन सा है, झारखंड। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो झारखंड राज्य जो होता है दोस्तों, बिहार से बंटवारा करके अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, है ना, वो भी क्वेश्चन होगा कहीं लिखा हुआ। तो यहाँ दक्षिण की तरफ कौन सा है, झारखंड। अब झारखंड से सटा हुआ बिहार का कौन कौन सा जिला है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आता है दोस्तों, है ना, इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। वो कौन सा जिला
जिला है, किस राज्य से सटा हुआ है। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों बिहार में दक्षिण में कौन सा है, झारखंड। झारखंड में कौन कौन सा जिला सटता है बिहार का, तो पहला है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, है ना। क्या है, अभी हमने बोला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। कौन सा, कटिहार। फिर से इसको याद कीजिए, है ना, रोहतास, औरंगाबाद, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ये झारखंड से सटने वाला बिहार का जिला है ना, झारखंड से सटने वाला बिहार का जिला है। यहीं पे क्वेश्चन कुछ और दे देगा, बांका दे देगा, भागलपुर, कटिहार, कहेगा पूर्णिया। वह कौन सा राज्य है, सॉरी कौन सा जिला है जो झारखंड राज्य से नहीं टच करता है, नहीं सटता है। तो भाई आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया तो पूर्व में अर्थात पश्चिम बंगाल से सटने वाला रहा है ना जिला है। तो यहीं पे क्या है, छांट देना है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए अब बहुत ही क्या होगा, इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे जरूर याद कीजिएगा, है ना। उसके बाद क्या है, पश्चिम में भैया उत्तर प्रदेश अर्थात योगी जी, है ना। कौन सा, योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर के। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, तो आप इसे भी याद रखेंगे, है ना। पश्चिम में कौन है, तो उत्तर प्रदेश अर्थात योगी जी हैं। योगी जी किन से सटता है, अर्थात क्या बोल रहे हैं, बिहार का वो कौन कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश राज्य से यूपी से टच करता है, सटता है। तो रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपाल और पश्चिमी चंपारण। ठीक है, कौन कौन सा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपाल और पश्चिम, है ना, गोपालगंज है ना, गोपालगंज होगा और पश्चिमी चंपारण होगा। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ से बात आती है, तो बिहार का वह कौन सा जिला है जो दो राज्य से सटता है, दो राज्य से सटता है। तो ये रोहतास वाला ज़्यादा है ना, रोहतास जो है झारखंड से भी, रोहतास जो है उत्तर प्रदेश से भी सटता है ना। ऐसा और कौन है, पश्चिमी चंपारण में देखिए, पश्चिमी चंपारण क्या है, उत्तर प्रदेश से, और पश्चिमी चंपारण नेपाल से भी। तो ऐसा कुछ बात बन सकती है मे बी। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है दोस्तों बिहार के बारे में और कुछ सामान्य परिचय। तो क्या क्या होता है आपको पता होगा। तो बिहार जब राज्य की स्थापना हुई थी तो वो कब हुई थी, है ना। प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम राज्यपाल कौन थे, है ना। ये क्वेश्चन पूछा गया था 68वां बीपीएससी में। 68वां बीपीएससी में पूछा गया था बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जयराम दौलत राम थे, है ना। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, ये जरूर याद रखिएगा। अब प्रथम महिला में पूछेगा तो श्रीमती राबड़ी देवी, यह भी जरूर याद रखिएगा। चलिए, सबसे पूर्वी जिला क्या है, सबसे पूर्व जिला, पूर्व की ओर कौन सा है भाई, पश्चिम, क्या है, पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल है। पूर्व में कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से कौन सा सट रहा है, तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। तो बिहार का सबसे पूर्व में जिला कौन सा हो जाएगा, तो अर्थात पूर्वी जिला किशनगंज हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद क्या है, पश्चिमी जिला कौन सा है, पश्चिमी जिला उत्तरी जिला ना, उत्तरी जिला कौन सा है, बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है। तो आप देख रहे हैं पश्चिम चंपारण, कौन सा है दोस्तों, पश्चिम चंपारण है। ठीक है, तो बिहार के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, पश्चिम चंपारण। बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, कैमूर, है ना। बिहार के सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है, कैमूर है। जबकि बिहार के सबसे दक्षिण में कौन सा जिला है भाई, गया। अब यहाँ से बातें बहुत सारी बनती है गया के बारे में कि बिहार का सबसे गर्म स्थल कौन सा है, बिहार का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है। तो दोनों जो है भाई गया है ना, दोनों कौन सा है, गया। सबसे गर्म स्थान भी गया, गर्म जिला के नाम से तो गया, और सबसे ठंडा जिला
तो भी गया। तो यहाँ से वह गया कौन सा है, तो बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है। अब यहाँ से बात आती है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है ना। बिहार जो है अपना जो बिहार राज्य है कितने में फैला हुआ है, कितना में फैला हुआ है। तो बिहार राज्य जो होगा कितना में फैला हुआ है, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात 94,163 वर्ग मीटर में है। कितना है, 100 वर्ग किलोमीटर में, सॉरी 100 क्या है, 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि भारत का, जो संपूर्ण भारत का जो जितना पूरा भारत है उसका मात्र कहा जाए तो 2.86%, 2.86%, 3% भी नहीं है, 3% भी नहीं है, 2.86% है पूरे भारत का, जो कि कितना किलोमीटर में है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अगला बात है राज्यों में क्षेत्रफल में स्थान कौन सा है। राज्यों में क्षेत्रफल में स्थान दोस्तों यह 12वां है। कौन सा है, 12वां है। राज्यों में क्षेत्रफल का स्थान जो है 12वां है ना। कौन सा, 12वां है। दोस्तों जब तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में, उस समय भारत में बिहार का स्थिति जो था कौन सा था, 13वां था, है ना। कौन सा था, 13वां था। सब में जो बंटवारा किया गया, अर्थात जम्मू और कश्मीर को एक अलग क्या बोल सकते हैं हम लोग, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बांटा गया, तो उस समय से क्या हो गया, बिहार राज्य का स्थान फिर से 12वां हो गया। ठीक है, आगे बात है जनसंख्या में बिहार का स्थान कौन सा है। जनसंख्या में बिहार का स्थान है तीसरा। जनसंख्या में बिहार का स्थान है तीसरा। कौन सा है भाई, तीसरा। पहले स्थान पे जो हो जाएगा यूपी हो जाएगा, है ना, यूपी हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र है। कौन सा हो जाएगा, महाराष्ट्र। ये प्रथम स्थान पे और दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पे हो जाएगा हमारा बिहार। क्या है, हमारा बिहार। तो बिहार जो है भाई यह तीसरे स्थान पे है, जो कि पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रखता है, तो 8.6%, 8.6%, जो कि जनसंख्या में है। सबसे अधिक घनत्व वाला जो राज्य पूछा जाता है तो वो मेरा बिहार है ना। वह क्या है, बिहार है। तो आगे बात करते हैं बिहार राज्य की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। दोस्तों लंबाई 345 अर्थात 345, 345, 345, 345, ये याद हो जाएगा। 345 अर्थात 345, 345 किलोमीटर लंबाई है। लंबाई तो कम है लेकिन चौड़ाई ज़्यादा है, इसीलिए तो बोलते हैं लंबाई चौड़ाई चतुष्फलकीय है, चतुष्कोणीय है। चौड़ाई कितनी है, 483। गौतम बुद्ध का क्या है, निर्वाहन हुआ था। ठीक है, क्या है, गौतम बुद्ध की निर्वाहन हुआ था, अर्थात उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, 483। तो यहाँ से सीधी सी बात जान लीजिए कि हमारा बिहार जो है गौतम बुद्ध की धरती है। उनका जो मृत्यु है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। तो 483 जो होगा इसकी चौड़ाई हो जाएगी, अर्थात पूरब से पश्चिम जो दूरी है बिहार का 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो कहता है अब बिहार से संबंधित बहुत सारे प्रमुख दिवस है जो कि आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है ना। वो क्या है दिवस, आपको ध्यान देना है ना, आपको देखना है। पहला दिवस है भाई 12 दिसंबर 1911। 12 दिसंबर 1911 बिहार के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ था, इसीलिए तो बिहार के लिए हम लोग 12 दिसंबर 1911 को याद करते हैं, है ना। तो 12 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, जब शाही दरबार लगा था, कहाँ पे, दिल्ली में। 12 दिसंबर 1911 को शाही दरबार लगा था, है ना, कहाँ पे, दिल्ली में। वो वहाँ के प्रमुख जो थे जॉर्ज पंचम को बुलाया गया था। ये अंग्रेज जॉर्ज पंचम थे, यह आए हुए थे। और उस समय जब 1905 में बंगाल में कौन सा लगा था, बंगाल में क्या लगा था, आप लोग बताइए जरा सा कमेंट करके, है ना। तो बंगाल का विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में।
1905 में बंगाल विभाजन जो हुआ था 1911 अर्थात 12 दिसंबर 1911 शाही दरबार में उसको रद्द कर दिया गया। क्या किया गया? 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, है ना, विभाजन रद्द कर दिया गया। और इस समय बिहार की चर्चा, है ना, बिहार एक अलग राज्य होगा, बिहार एक अलग राज्य का गठन होगा, उसकी चर्चा 22 दिसंबर 1911 को शाही दरबार, जिसके प्रमुख कहा जाए कौन थे? जॉर्ज पंचम थे, उस समय हुई थी। इसलिए यह डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है बीपीएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, चाहे बिहार पुलिस दे रहे हैं या बिहार एसएससी दे रहे हैं, किसी में भी ये बातें याद आपको रखनी है। उसके बाद आता है दोस्तों कि 22 मार्च, है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और भी 22 मार्च 1912 को बिहार जो है एक प्रांत राज्य की अधिसूचना अर्थात घोषणा जारी कर दिया गया। कब जारी किया गया? तो 22 मार्च। इसीलिए तो 22 मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाया जाता है। और तो और दोस्तों 22 मार्च को जल दिवस भी, विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है ना। तो यहाँ से बात कीजिएगा, 22 मार्च 1912 को एक बिहार राज्य का प्रांत के रूप में अधिसूचना या घोषणा किया गया, जबकि बात चर्चा चली थी 12 दिसंबर 1911 को। अब 22 मार्च को क्या हो गया? उद्घोषित कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया, अर्थात अधिसूचना जारी कर दिया गया। लेकिन उस समय क्या है, उड़ीसा राज्य भारत में अर्थात बिहार में ही शामिल था। क्या है? उड़ीसा राज्य के क्या है, उड़ीसा सहित लिखे है ना, ये उड़ीसा क्या है, शामिल था। क्या है? उड़ीसा शामिल था, उड़ीसा अलग नहीं हुआ था, उड़ीसा अलग हुआ है बाद में। तो यहाँ से हो गया दोस्तों कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत क्या है, प्रांत की गठन की गई अर्थात अधिसूचना किया गया। उसके बाद क्या होगा, 1 अप्रैल की चर्चा चलती है। 1 अप्रैल 1912, 1 अप्रैल 1912, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1912 को बिहार प्रांत के रूप में गठन हो गया, है ना। अधिसूचना घोषणा दिया गया 22 मार्च 1912 को, जबकि 1 अप्रैल को क्या है, बिहार एक अलग राज्य बनेगा, इसकी घोषणा कर दिया गया, अर्थात गठन हो गया कि नहीं ये राज्य बनेगा। ठीक है, तो 1 अप्रैल 1936 बिहार, है ना, क्या है, बिहार प्रांत के रूप में गठन हुआ। उसी 1 अप्रैल 1936 को बिहार एवं उड़ीसा 2 राज्य अलग अलग हो गए, है ना, दोनों राज्य क्या है, अलग अलग हो गए। अब यहाँ अलग होने की क्या बातें थी भाई? अलग तो हो गया था, बिहार राज्य तो बन गया था 1912 में ही, और क्या 1936 में बिहार से उड़ीसा क्यों अलग हुआ? दोस्तों आपको बिहार में जो बोली जाती है हिंदी भाषाएं बोली जाती है, और उड़ीसा में जो बोला जाता था उड़िया बोला जाता था। तो लैंग्वेज का दिक्कत, भाषा का दिक्कत हो रही थी। क्या है? भाषा का दिक्कत हो रही थी, इसलिए उड़ीसा को एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। इसी तारीख को 1 अप्रैल को, तो दोस्तों उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछता है। उड़ीसा दिवस अर्थात बिहार से जब अलग हुआ था उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को, तो बिहार एवं उड़ीसा दोनों अलग अलग राज्य हो गए। कब? 1 अप्रैल 1936, जबकि 22 मार्च 1912 को बिहार जो है प्रांत का अधिगठन अर्थात सूचना जारी किया गया। ठीक है, आगे इसके बाद कौन सा विभाजन हुआ बिहार से? अभी हमने बोला पश्चिम बंगाल से बिहार अलग हुआ, बिहार उड़ीसा सहित था, बिहार से उड़ीसा अलग हुआ, और फिर क्या है, बिहार से लास्ट विभाजन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन कर दिया गया। कौन सा? झारखंड राज्य। वह झारखंड राज्य जो कि बिहार का 46% भूमि लेकर के अलग हुआ। कितना? 46, है ना, 46% भूमि लेकर के अलग हुआ, और हमारे बिहार के पास मात्र 54%, 54% भूमि रह गया, है ना। उसके बाद क्या होती है, अब यहाँ से बातें चर्चा होती है कि बिहार में कितने ज़िला हैं। तो दोस्तों बहुत बार आपसे कोई भी पूछ लेगा कि बिहार राज्य में रहते हो दोस्तों तो कितना ज़िला होगा। तो बिहार राज्य में जो है 38 जिला है। कितना है? 38 जिला है। अनुमंडल की संख्या कितना है? 101।
है ना। अनुमंडल की संख्या 101, प्रखंड की संख्या कितना हो जाएगा 534, जो कि अंचल के रूप में भी कहा जा सकता है। और प्रमंडल कितना है 9, कितना है प्रमंडल कितना है 9। तो दोस्तों आप सभी इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप सिलेक्शन होकर जाइएगा तो कौन सा प्रमंडल में जॉब कर रहे हैं, कौन सा प्रखंड में जॉब कर रहे हैं, अंचल में जॉब कर रहे हैं, कितना अंचल है, ये सारी बातें सीखने को मिलेगा। तो लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे देख लेंगे। तो आपको भागना नहीं है दोस्तों, आपको पूर्ण रूपेण पूरा वीडियो देखना है और अपना यह बिहार से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछेगा सामान्य परिचय, अभी तो बहुत सारे बिहार में जानकारी प्राप्त करनी है, तो आपको क्या हो जाएगा नंबर तय हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया, बिहार में कितना जिला 38 जिला, कितना जिला 38 जिला, कितना जिला 38 जिला। अनुमंडल कितना 101, 101 ब्राह्मण को पंडित जी को क्या है दक्षिणा देते हैं, अर्थात अनुमंडल कितना है 101। अंचल कितना हो जाएगा प्रमंडल 5 3 4 अर्थात 534, 5 3 4 534। अभी 3 4 5 याद किए थे लंबाई, है ना 3 4 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5 3 4 5 3 4 प्रमंडल, है ना, सॉरी प्रखंड। प्रमंडल कितना है 9। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा प्रमंडल है। अब ये कौन कौन सा जिला है उतना याद हो या ना हो, लेकिन प्रमंडल कौन कौन सा है ये आपको जरूर याद रखिएगा। कितना प्रमंडल होता है 9 प्रमंडल है भाई। ये है पहला सारण, है ना, सारण प्रमंडल तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मगध, पटना, मुंगेर और भागलपुर। और क्वेश्चन भागलपुर में मात्र 2 प्रमंडल में, है ना, भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिला है, भागलपुर और बांका। कौन सा भागलपुर बांका, इसको याद रखिएगा सबसे ज़्यादा मगध और पटना का, है ना, ये क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो पटना में कितना हो जाएगा 6 और मगध में 5। तो आपको सारा बीपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनमें यह फायदा देगा, है ना। तो ये आपको कितने प्रमंडल है, कौन कौन सा जिला किस प्रमंडल में है, ये आपके लिए, है ना, फायदामंद होगा, महत्वपूर्ण होगा। तो सारण में गोपालगंज, सारण और सिवान, गोपालगंज, सारण और सिवान, 100 से सारण 100 से सिवान, गोपाल। गोपाल क्या करेगा सारण बजाएगा सिवान में जाकर, है ना, क्या बजाएगा सारंग बजाएगा सिवान में जाकर सारण। तिरहुत, तिरहुत में कितना जिला है, तिरहुत में 6 जिला है भाई। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, है ना, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, है ना, शिवहर वैशाली, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली। उसके बाद आता है दरभंगा जिला, है ना, दरभंगा क्या है प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल में 3 मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। उसके बाद कोसी प्रमंडल, ये भी क्या है कोसी के लिए जाना जाता है ना। बिहार में सबसे, या बिहार में कहा जाए या भारत की कहा जाए, सबसे विनाशकारी नदी के नाम से कोसी, है ना, सबसे उदंड नदी कोसी, सबसे विनाशकारी नदी कोसी, सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी, है ना। ये कोसी कहाँ पाई जाती है, तो बिहार में कटिहार और भागलपुर जिला के बीच में, है ना, पाई जाती है। ठीक है, कोसी जो होता है सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, है ना, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के आता है जिला। उसके बाद पूर्णिया, पूर्णिया जो है दोस्तों, पूर्णिया प्रमंडल, उसके अंतर्गत 4 जिला, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। उसके बाद मगध आता है ना, मगध भूमि अर्थात कह सकते हैं गया, है ना, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। उसके बाद आता है पटना, है ना, कौन सा आता है पटना। पटना के अंतर्गत क्या है, कितने जिला 6, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना, क्या है नालंदा। कौन कौन सा दोस्तों, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, पटना और नालंदा। ठीक है, आता है लास्ट में मुंगेर, है ना, मुंगेर कौन सा हो जाएगा, मुंगेर है जिला, जमुई है, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय, है ना। यह आपके लिए बहुत ही, है ना,
क्वेश्चंस इनसे बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में चलते हैं दोस्तों, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है ना। बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है, अर्थात बिहार राज्य का जो प्रतीक चिन्ह माना गया है वह क्या है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है ना। बोधि वृक्ष, यहाँ की महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वही बोधि वृक्ष का क्या है, राजकीय चिन्ह माना गया है। राजकीय वृक्ष क्या है ना, राजकीय वृक्ष क्या है भाई, तो वृक्ष हो जाएगा कौन सा, पीपल। तो आपको सस्पिशन या डाउट नहीं करना, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष, राजकीय वृक्ष पीपल, है ना, यहाँ डाउट नहीं करना। राजकीय भाषा क्या है, आपके बिहार राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, प्रथम स्थान किस भाषा को दिया गया है। तो राजकीय भाषा में क्या है, हिंदी, और द्वितीय भाषा में क्या हो जाएगा, उर्दू, है ना। द्वितीय भाषा में क्या हो जाएगा दोस्तों, उर्दू हो जाएगा। और राजकीय पशु क्या है, तो हमारा बिहार में बैल है, और बैल से खेत की जुताई होती है ना, बहुत सारे काम होते हैं। तो बिहार में क्या हुआ, राजकीय पशु क्या है, बैल है। और राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी है गोरैया, चहचहाती रहती है, तो राजकीय पक्षी क्या है, गोरैया। और राजकीय पुष्प क्या है, हमारे सभी के घरों में आराम से कहीं भी ये क्या होता है, गेंदा फूल मिल जाता है, तो राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा, गेंदा हो जाएगा। तो आपको वीडियो आप सभी को हमारा बिहार के सामान्य परिचय के बारे में कैसा लगा, तो आप सभी जरूर कमेंट करके बताएंगे, है ना, ताकि फिर से मैं बिहार से संबंधित और भी वीडियो लेकर के आ पाऊँगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।